हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स से मैं जी के तस्लीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्लास 2। क्लास 1 में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और उस क्लास 1 में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे और वो क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएंगे। और अब मैं आपको पढ़ाऊँगा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए। हमारा क्वेश्चन है पहला। फार्मूले तो आपको याद होंगे, मैंने आपको 4 फार्मूले उसमें बताए थे सवालों के साथ में ही। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए एक दो सवाल कराता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? ठीक है, हमारा सवाल हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जो रेट है वो 10% है, टाइम 4 वर्ष है, उसके बाद हमें अमाउंट बताया है, अमाउंट 770 है। इसमें मुझे मूलधन नहीं पता है। अमाउंट क्या क्या होता है ये आपको पता ही है, SI प्लस मूलधन। ठीक है, तो मुझे ये पता है लेकिन ये नहीं पता। अब इसमें से मैं अगर ऐसा ही रहता हूँ तो वो हमारा मूलधन बचता है। मूलधन मैंने X मान लिया, X। अब मैं अगर ये मूलधन है तो इसमें मैं इस पर जो ऐसा ही निकलेगा उसे जोड़ूंगा तो 770 हो जाएगा, जो कि हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो X को मैंने फिर की फार्मूला लगाया, P इंटू R इंटू टाइम। ठीक है, तो R की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 10%, T की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 4%, अपॉन कितना है 100 और बराबर कितना है मूलधन और प्लस मूलधन पर ब्याज जो है वो दोनों मिलाकर 770 है। तो मैंने इस तरीके से ये एक इक्वेशन बना ली अपनी। ठीक है, अमाउंट में आपको पता ही है SI प्लस P होता है और हमारा जो P ये है, और इस पे जो मैंने SI निकाला है 10% का 4 वर्ष का, वो हम तो ये दोनों को जोड़ के जो निकलेगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं पहले इसे यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने 10 से इसको काटा, 10 आ गए, फिर मैंने 2 से काटा है, 2 दूनी 4, फिर ये 2 पंजे 10 आ गए। अब देखिए X, उसके बाद इसमें क्या बचा 2 और X मैंने इसकी गुणा की तो आया 2X, उसके बाद आया जी नीचे बचा 5, उसके बाद 770। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ, इसके अगर मैं ये कर देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये आ जाएगा इधर 5X प्लस 2X अपॉन 5 बराबर 770। ठीक है, अब देखिए आप 5X 2X 7X हो जाएंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ 7X बराबर 770 इंटू 5। इससे मैंने इसे काटा, X बराबर 11 है, 110 आ गया, इसकी मैंने गुणा की तो जाएगा 550। ठीक है, देखिए अमाउंट आपको पता ही है SI प्लस P होता है, तो मैंने ये P माना, इस पर मैंने जो ब्याज निकालूंगा वो ऐसा ही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर ये था जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, टाइम और रेट मुझे पता था, फिर मैंने इसे सॉल्व किया, 10 से मैंने काटा, फिर इससे मैंने इसे काटा, ये आया। इसको मैंने फिर जब जोड़ा है, प्लस का निशान इसलिए जोड़ प्लस है, जोड़ दिया है तो 7X ये आया, और इसकी मैंने इधर जाएगा क्रॉस मल्टीपल होते ऊपर पहुँच जाएगा। इससे मैंने इसे काट दिया, फिर इसकी मैंने गुणा कर दी, 555 आ गया। ये हमारा आंसर है और ये सवाल SSC CISF कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं सवाल नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। सवाल नंबर 2 देखिए, हमारा सवाल नंबर 2 है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। ठीक है, तो मैं इस पर फिर से लिखता हूँ। टाइम मुझे पता है कितना है 10, रेट निकालना है और साधारण ब्याज मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन इस तरीके से दिया हुआ है। साधारण ब्याज 2 है तो मिश्र धन 5 है। अब अगर साधारण ब्याज 2 है तो मिश्र धन 5 है, तो आप P निकाल सकते हैं। P निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अमाउंट में से ऐसे घटा दूंगा, A से ऐसे घटाने पर मुझे P मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया, 5 में से 2 घटा दिए, P आ गया मेरा कितना 3। देखिए मेरे पास मूलधन भी है, टाइम भी है और ये सिंपल इंटरेस्ट वो भी है। तो मूलधन 3 है तो रेट हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 है, ये मुझे पता है। मुझे निकालना क्या है? रेट। तो रेट का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में होता है
पी हमारा कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 10, ठीक है। इससे इसे मैंने काट दिया, ये आ गया 10। फिर मैंने यहाँ पे इसकी गुणा की जाएगा 20/3। इससे जब मैं काटूंगा तो आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये हमारा सवाल नंबर आज का 2 हो गया और ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। टाइम 10 मिनट दिया हुआ था, रेट निकालना था, SI और अमाउंट का ये रेशो दिया हुआ था 2/5। अब मैंने अमाउंट 5 है तो SI 2 है, तो उसमें P मैं निकाल सकता हूँ। जो मैंने S निकाल लिया वो 3 आ गया। A में से SI घटाऊंगा 3 आ जाएगा। P रेट का मैंने फार्मूला लगाया 2 × 100/P × T। तो मैंने ये सब इसको सॉल्व किया, फिर ये 20/3 आया, इसको मैंने सॉल्व किया तो 6 से 2/3% आ गया, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। करता हूँ, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। A 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा B 910 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। देखिए इसका मतलब ये है, से A है 800 रुपये लेता है, ये P है, ठीक है। कितने परसेंट पर 12% पर लेता है और उस 12% बाकी सारे ब्याज की दर पर उधार लेता है, और B 910 रुपये लेता है। B जो है 910 रुपये लेता है और 10% पर लेता है, 10% पर लेता है, रेट 10%, ठीक है। 10% को उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रण बराबर जाएंगे। टाइम नहीं पता है हमें, टाइम हमको नहीं पता है, जो टाइम है वो हमें पता नहीं है और इसमें भी हमें टाइम नहीं पता है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये और इस पर जो मिला ब्याज वो, यानी कि इसका अमाउंट और ये और इसके पर मिला ब्याज मतलब कि यानी कि इसका अमाउंट कितने सालों बाद बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये बताना है। अब टाइम निकाला है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसे लिखा हमने, इसमें इधर लिख देता हूँ 800, ठीक है, प्लस 800 तो हमारा मूलधन है तो प्लस 800, और 800 पे हमें मिलेगा क्या इंटरेस्ट। तो मुझे क्या पता है, इसमें दर पता है, दर में लिख देता हूँ 12%। टाइम नहीं पता है, टाइम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, और पाउंड लिखता हूँ 100। अब इसके बराबर ही वो होगा तो मैं बराबर का निशान लगा के वो वाली भी इक्वेशन लिख दूंगा ऐसे ही, 910 प्लस 910 पर 10%, टाइम यहाँ भी नहीं पता मुझे तो मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। अब देखिए इसका मूलधन पर ब्याज, इसका मूलधन और इसके मूलधन पर ब्याज कितने सालों बाद दोनों की जो मिश्रधन होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है P + SI। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने क्या करा, इससे इसे काटा ऐसे करके और ये आया 800 प्लस 12×8 96 T, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, मैंने इससे इसे काटा और मैंने इसे ऐसे करके सॉल्व किया, 910 प्लस 91 T, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट अब ये है, इसमें T है और इसमें भी T है, ये इसमें कुछ भी नहीं तो इसमें, तो ये प्लस तो है लेकिन ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें एक अचर पद है और ये चर पद है, ठीक है। तो मैं इस वाले को जे इधर कम है इधर ज़्यादा, जिस वाले इधर ले जाऊँगा, जे इधर ज़्यादा है जे कम है जिसको वाले उधर ले जाऊँगा। देखिए 96 T माइनस 91 T बराबर 910 माइनस 800। अब मैंने उसको सॉल्व किया तो आया 5T और इसे मैंने हटाया तो आया 011, ठीक है। फिर मैंने इससे मैंने काट दिया तो आया 5 से काटूंगा 1 बचेगा, फिर काटूंगा, जो आया हमारा टाइम 22 साल या वर्ष, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम एक बार पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। सवाल में पढ़ चुका है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो रेट और टाइम है उसका क्या फंडा है।
ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टाइम 10 वर्ष है तो रेट भी 10 वर्ष है, और अगर रेट मान लीजिए 15 है तो टाइम भी हमारा 15 वर्ष है। ठीक है, अब ये हमें पता तो है नहीं, तो मैं संख्या तो लिख नहीं सकता, तो मैं इसका एक ऐसा शब्द लूँगा जो मैं दोनों में लिख सकता हूँ। चलो मैं इस दोनों के लिए रेट या टाइम में से एक ले लेता हूँ। चलो मैं रेट ले लेता हूँ दोनों का, जितना रेट है उतना ही टाइम है। ठीक है, फिलहाल अब मैं इसको लिखूँगा ये रेट ये टाइम दोनों हो गए। आप समझ चुके होंगे रेट और टाइम दोनों बराबर है, इसलिए मैंने बराबर लगा दिया है। अब मैं लूँगा, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो ये हो जाएगा 16p बटे 25 और बराबर p ये मूलधन है, क्योंकि ये तो हमारा इंटरेस्ट और अमाउंट मूलधन है। p इंटू समय, और समय और दर एक बराबर है, तो इसको मैं एक एक संख्या लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने r लिखा दर को, तो समय को भी मैं r ही लिखूंगा, अपाउंड में 100। ये 25/16 थे, 25/16 साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो इसमें हमारा मूलधन जो हो गया है वो हो गया है 25 और ब्याज हो गया, मूलधन हो गया हमारा 16 और ब्याज हो गया है 25। ठीक है, अब जैसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। मैं इससे सिखाता हूँ 25 चौका 100, पी से मैंने पी काट दी। ठीक है, r² बचा हमारे यहाँ पे r², इसकी मैंने इससे गुणा की तो जो आ गया कितना 16 चौका 64। r मैंने हटाया यहाँ से, r कितना आ गया, स्क्वायर हटाएगा यहाँ कितना आया 8। ठीक है, रेट 8% आया तो टाइम भी 8 ही वर्ष आएगा, ये हमारा क्वेश्चन चौथा सॉल्व हो चुका है। देखिए टाइम और रेट बराबर थे तो मैंने इनको बराबर एक बराबर लिख दिया। मैंने फार्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हमारी ये इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया, इसको इससे मैंने काट दिया, पी से मैंने काट दिया, r² 64 आया। फिर मैंने स्क्वायर हटा के यहाँ से ये रूट लगा के इसे हल किया तो ये r बराबर 8 आया। अब रेट 8% है तो टाइम भी 8% होगा, 8 ही % होगा, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, सॉल्व मैं 6 करता हूँ। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। ये कहना चाहते हैं कि हमें पहली बात तो ये कि मूलधन पता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अमाउंट पता है। 2 वर्ष बाद यानी कि टाइम 2 वर्ष लेने के बाद ये जो राशि है हमारी वो 2250 हो जाती है। ये अमाउंट है हमारा, समय 2 वर्ष लेता है तब। रेट हमको पता नहीं है, रेट भी नहीं पता है। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद अमाउंट जो है वो 5 वर्ष के बाद, ये टाइम है 5 वर्ष के बाद 2625, 5 वर्ष के बाद 2625 हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें से निकाल सकता हूँ क्या, मूलधन में निकाल सकता हूँ। देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, टाइम में से टाइम को हटाऊंगा, अमाउंट में से अमाउंट को हटाऊंगा। 3 वर्ष का जो आएगा वो निकल के आएगा 5 7 3। ठीक है, 3 वर्ष का जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है 375। अब आपको ये पता ही है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, चाहे कितने भी सालें हों। ठीक है, तो 3 साल का 375 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 2 साल का निकालने के लिए, क्योंकि मुझे 2 साल का इसमें शामिल है, इसमें से मैं 2 साल का घटा दूंगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा 375 है। इसमें से मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 2 से मैं इंटू कर दूँगा, क्योंकि मुझे 2 साल का चाहिए इसलिए मैंने ये सब करा है। ठीक है, 2 साल का कितना हो जाएगा, देखिए 3 से मैंने इसे काटा, 1 2 5, तो ये हो गया 250 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 250 रुपये आया। तो यानी कि ये 2 साल का अमाउंट है। ठीक है, तो मैं इससे पी निकाल सकता हूँ। अमाउंट में क्या क्या होता है आपको पता ही है, पी निकालने के लिए क्या बनेगा, अमाउंट में से ऐसा ही करना पड़ेगा। अमाउंट क्या है 2250, अमाउंट है हमारा 2250, और 2250 में से मुझे घटाना क्या है, ऐसा ही क्या है 2 साल का 250, तो कितना आ गया हमारा पी कितना आ गया मेरा 2000। हमें हमारा पी पता चल चुका है 2000। ठीक है, मुझे पी पता चल गया है 2000। अब मुझे बताना क्या है, सवाल मेरा क्या कहता है, तो ब्याज की दर कितनी है, दर बतानी है।
रेट, अब रेट का फार्मूला मैं लगा देता हूँ। देखिए रेट का फार्मूला वो ये है कि ये हमारा रेट का फार्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100। एस आई कितना है, 2 साल का एस आई कितना है, 2 साल का एस आई है हमारा 250, मैं 250 लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू 100। अब पी मूलधन कितना है 2000, पी इंटू टी, टी यानी कि समय, समय कितना है, ये मैंने 2 साल का ऐसा ही लिखा है तो 2 साल का 2 साल ही मुझे लिखना पड़ेगा समय, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आर बराबर आ गया कितना 25 अपॉन 2 2 4 हो गया जी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आ जाएगा 6 सही 1/4%, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 25%, ठीक है। ये हमारा रेट आ गया, यही हमारा आंसर है। मैं देखिए क्या करता हूँ, 2 साल का जो अमाउंट था हमारा वो ये था 2250 और 5 साल का अमाउंट था हमारा 2625। अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए जो अमाउंट हमारा ज़्यादा था उसमें इसमें कम वाले घटाया, तो मेरा टाइम 5 वर्ष, ये टाइम 2 वर्ष, इसमें मैंने इसे घटाया 3 वर्ष बचा, इसमें मैंने इसे घटाया तो सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 3 वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, आपको पता ही है। तो मैंने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जो कि मेरा आया 250। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 250 है और इस वाले अमाउंट में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि अमाउंट में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ऐसा ही। मैंने इसमें से इसे घटाया सिंपल इंटरेस्ट को, तो जो हमारा मूलधन 2000। अब मुझे मूलधन पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल का पता है, टाइम भी 2 साल है, रेट निकालना है, रेट निकाली हूँ, रेट का फार्मूला पता है मुझे, 250 इंटू 100 किया, 250 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैंने टाइम 2 वर्ष लगाया। और पी मुझे पता है मेरा 2000 है, मैंने ये भी लगा दिया। मैंने इसको सॉल्व करने के बाद मेरा यह है 6 से 1/4% या फिर 6.25%, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले पढ़ते हैं। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करा वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट एक बदला हुआ है जो कि रेट में है। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, ठीक है जी। देखिए मूलधन हमारा कितना है 800, टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट पता नहीं है हमें, ठीक है। अब वो कह रहा है इन सब पर सिंपल इंटरेस्ट मिलने के बाद जो अमाउंट बनता है हमारा 3 साल बाद वो 920 रुपये बन जाता है, 920 रुपये बन जाता है। अब 920 रुपये बन जाता है। अब आपको बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल बराबर मिलता है, ठीक है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, इस वाले अमाउंट में से मैं जब मूलधन को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 120। 920 में से मूलधन को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 120, क्योंकि ये क्या है ऐसा ही है, 3 वर्ष का ऐसा ही है, ठीक है। सॉरी ये तक टाइम है, 3 वर्ष का ऐसा ही है, ये ऐसा ही कितना 3 वर्ष का 120, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को अगले पढ़ता हूँ। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है। दर अभी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है अगर दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, ठीक है, मतलब जो भी दर आई है हमारी निकल के उससे 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी रहेगी, मतलब कि टाइम तो 3 ही वर्ष में ये जो 800 रुपये है वो कितने हो जाएंगे। अभी 3 वर्ष में 800 रुपये कितने हो रहे हैं 920। अब वो कह रहा है दर 3% बढ़ा दी जाए तो कितने हो जाएंगे, तो ये मुझे बताना है। तो पहले मैं इसके लिए रेट की जरूरत पड़ेगी, मैं रेट निकालता हूँ, ठीक है। रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे आर का फार्मूला पता ही है, ऐसा इंटू 100, ठीक है। अपॉन में कितना आया पी इंटू टी जो कि 3 वर्ष है, ये ऐसा ही 3 वर्ष का लिया तो मैंने टी भी 3 वर्ष का ले लिया, उसका से सॉल्व किया तो ये आया 15, इसी में सॉल्व किया तो ये 5। वर्तमान का जो मेरा रेट है वो 5% है और वो कह रहा है 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। समान अवधि का मतलब होता है समान समय, जो पहले था वही अब मैं तो इसको बढ़ा के करता हूँ, तो मुझे अमाउंट लेना है तो मुझे पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा और ऐसा ही निकालने के लिए मुझे फार्मूला पता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद टाइम 3 ही वर्ष रहेगा। रेट मेरी 5% निकल के आई थी यहाँ पर, लेकिन वो कह रहा है अगर 3% बढ़ा दी जाए, ठीक है, 3% बढ़ा दी जाए तो 3% बढ़ाने के बाद ये जो रेट आ जाएगा वो हो जाएगी 8%, और 8% अब मुझे यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ऐसे करके। अब मैंने वो लगा दी है, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट वो निकल के आया
64 64 तियाँ 192, ठीक है 192। ऐसा ही 192 मुझे चाहिए क्या है अमाउंट, ऐसा 192 P 800, तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 800 192 मतलब 992, ठीक है 992 मेरा ये हो गया। ये ऐसा ही है, इसी में मैंने ये जोड़ दिया था मूलधन जो कि 800 रुपये है, तो मेरा ये आ गया था 992। 992 मैं ये आपको लिख के दिखाई देता हूँ, ये ऐसा ही है, ये मूलधन है 992 हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए मूलधन मुझे पता था, टाइम भी पता था और अमाउंट पता था 3 साल का, तो मैंने इसमें से इसे सॉल्व करने के बाद मुझे रेट भी पता चल गया, 5% मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने उसके अब जी का 3% बढ़ा दिया तो 8% रेट हो गया। फिर मैंने इसे सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा ऐसा ही वो 192 आया और अमाउंट पूछ रहा था, तो मैंने इसमें पी जोड़ने के बाद मेरा अमाउंट 992 आया। मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन अपना 8 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रण का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यदि मूलधन मतलब ये मूलधन है, ठीक है, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रण का अनुपात, मिश्रण को अमाउंट कहते हैं, 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब दर बताना है, दर को बताना है, ठीक है। जब दर बताएंगे हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ से ऐसा ही निकाल सकता हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ऐसा ही निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अमाउंट में से पी घटाऊंगा, ऐसा ही आ जाएगा। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि अमाउंट 12 रुपये है और पी 10 रुपये है, तो हमारा जो ऐसा ही आएगा वो 2 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, रेट, और रेट का फार्मूला मुझे बताइए। रेट का फार्मूला कितना है, ऐसा ही इंटू 100, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, ऐसा इंटू 100 होने के बाद में P इंटू टी। P 10 है हमारा और T कितना है, 1 वर्ष। टाइम है हमारा 1 वर्ष, देखा मैं टाइम यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइम है 1 वर्ष, 1 हो गया ये, ठीक है। ऐसे मैंने इसे काटा तो ये आ गए 10 और ये रेट आ गई हमारी 20%, ठीक है। रेट आ गई हमारी 20%। और ये हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के 9 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, ठीक है। रेट पता है, मैं 10% दिया यहाँ पर, रेट 10% है और रेशो दिया हुआ है मूलधन और साधारण ब्याज का, मूलधन और साधारण ब्याज का। मूलधन का 10 और 3 है, ठीक है। अगर मूलधन हमारा 10 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 रुपये और रेट हमारा 10% है। अब उसके बाद हमें बताना है समय, बताना है, समय का हमें फॉर्मूला पता ही है, ऐसा इंटू 100, ठीक है, अपॉन P इंटू आर। P कितना है 10, R कितना है, ये भी 10। इसको मैंने इसे सॉल्व किया, समय आया हमारा 3 वर्ष, 3 वर्ष ये हमारा समय आ गया। जो ये सभी क्वेश्चन मैंने जितने कराए ये SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आप समझ ही गए, बहुत सरल क्वेश्चन था। ये इसका रेशो दिया हुआ था, ऐसा ही 3 था, P इतना था, रेट इतना था। टाइम निकालना था, मैं टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा इंटू 100, ऐसा इंटू 100 अपॉन P इंटू आर लगा के मैंने सॉल्व किया तो हमारा समय आया 3 वर्ष, ठीक है। अब मैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर कितनी है, तो हमें दर बताना है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, टाइम हमें पता है 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट मुझे बताना है। रेट बताना है तो मैं रेट पे ये लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। जब गुना लिखा हुआ होता है, गुनी हो जाती है तो वो हमारा होता है अमाउंट बटे P
और इसका जो रेशो है वो ऐसे 7/6। अमाउंट अगर हमारा 7 है तो पी हमारा 6 है, ठीक है। अमाउंट अगर हमारा 7 है तो जो पी है वो हमारा 6 है। और इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसा ही हमारा कितना आ जाएगा ये आपको पता ही है। एक अगर अमाउंट हमारा 7 है, पी तो 6 है, तो ऐसा ये आ जाएगा क्योंकि अमाउंट में से पी को हटाएंगे तो ऐसा ही बचेगा। अब मुझे रेट बताना है तो रेट का फार्मूला मुझे पता ही है। रेट का फार्मूला मैं सॉल्व लगाता हूँ, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब P कितना है 6, T कितना है 3। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 18 पंजे 90 10/18, ठीक है। या तो ये होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, और अगर ये नहीं है तो ऐसे होगा 5 सही 5/9%, ये भी सही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। देखिए टाइम दिया हुआ था, रेट बताना था, और वो कह रहा है किसी दर से 3% स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो जब ऐसा होता है, गुनी लगा हुआ होता है, तो वो अमाउंट बटे पी होता है, और ये रेशो इसका दिया हुआ है 7/6। तो हमारा पी 6 है तो अमाउंट 7 है, और जब मैं इसमें ऐसा ही निकालूंगा तो ये आ जाएगा अमाउंट में से पी को हटाने के बाद। और रेट का मुझे रेट बताएं तो रेट का मैंने फार्मूला लगा दिया, फिर उसे सॉल्व किया तो वो ये आया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं अगली क्लास में आपको और भी सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से निकाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन सभी ही SSC CGL के ही होंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी किताबों में से अच्छी बुक में से निकाल कर अपने नोट किए हैं। और बस आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम कल मिलते हैं। और अगर ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।